इस टॉपिक का नाम है कि दो चरों का रैखिक समीकरण, है ना। ऐसे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, दो चर का मतलब एक वेरिएबल हो गया x, दूसरा वेरिएबल हो गया y। और इसमें रैखिक समीकरण का क्या मतलब है? रैखिक समीकरण का मतलब यह है कि x की पावर भी 1 होगी और y की पावर भी 1 होगी, ठीक है। और ये जब x की पावर 2 हो जाए ना, तो इसको क्या कहेंगे? रैखिक नहीं हो गया, ये क्वाड्रेटिक हो गया, यानी दो घात का हो गया। इसको द्विघातीय वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। इसीलिए जब आपके सामने इस तरीके का आया था x² + 5x + 2, तो ये क्या है? ये एक ही चर है, x एक ही चर है, ठीक है। एक चर का ये द्विघात समीकरण है, यानी एक चर है, चर तो इसमें एक ही है, x ही, लेकिन जो सबसे बड़ी पावर है वो ली जाएगी। तो इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है? 2। इसलिए इसको क्या कहते थे कि एक चर का द्विघात समीकरण। ये द्विघात है, क्वाड्रेटिक है। यहाँ पे जो आप पढ़ोगे वो आपको पढ़ना है दो चर हैं, यानी एक x होगा, दूसरा y होगा, और उसका रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब x की पावर भी 1 होगी और y की पावर भी 1 होगी। मतलब कुछ इस तरीके से, जैसे 2x + 3y = 7। ये क्या लिखा गया है? इसके अंदर दो आपके वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है। बाकी 3, 2, 7 ये क्या है? ये कांस्टेंट है, ठीक। तो ये दो चर का रैखिक समीकरण है। रैखिक क्यों है? क्योंकि इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। अभी आपको द्विघात भी पढ़ना है, ठीक है, द्विघात भी पढ़ना है। अगर ऐसे कहीं मिल जाए कि 2x की पावर 2 + 3y की पावर 1 + 7 = 0, ये भी एक समीकरण है, लेकिन ये दो चर का है, लेकिन रैखिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो क्या हो गई? 2। तो आपको ये नहीं पढ़ना, लेकिन जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, कि ये भी एक इक्वेशन ही है, लेकिन इस इक्वेशन में जो ये लीनियर इक्वेशन कहा जाता है, रैखिक समीकरण, तो ये रैखिक नहीं रह गया। रैखिक का मतलब क्या है कि दो वेरिएबल होंगे। पहले तो टॉपिक का नाम क्या है कि इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, है ना। अब लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, अब वो भी पेयर ऑफ का मतलब दो रहेंगे, जहाँ भी इक्वेशन मिलेगी वो दो मिलेगी। क्लियर? अब इसका कॉन्सेप्ट समझो पहले, कैसे, क्यों ऐसा कहा जा रहा है। जैसे 2x + 7 = 11, अगर ये सॉल्व करना हो तो ये क्या है? ये कैसा इक्वेशन है? इसमें एक ही वेरिएबल है और लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि पावर क्या है x की? 1। तो यानी ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है। वेरिएबल कितना है? 1। इसको सॉल्व करने के लिए आपको और इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ऐसे सॉल्व कर लेते थे, 2x = 11 - 7, यानी कि 2x = यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ गया? 4। देन x = 4/2 मीन्स ये क्या हो गया? 2, यानी x = 2 मिल गया। यानी कि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो एक ही इक्वेशन काफ़ी है उसको सॉल्व करने के लिए। तब उसको सॉल्व करने के लिए एक ही इक्वेशन काफ़ी है, दूसरी नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर आपके पास लीनियर इक्वेशंस हैं और वेरिएबल कितने हैं? 2, x और y दो वेरिएबल हैं, लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये इक्वेशन अकेले सक्षम नहीं है। जितने वेरिएबल होंगे उतनी कम से कम इक्वेशन चाहिए x और y का मान बताने के लिए। तब इसीलिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको दो इक्वेशंस चाहिए। एक पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई। ये क्या है? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसका पेयर आपको मिलेगा तभी सॉल्व कर पाओगे, एक अकेली कुछ नहीं कर सकती। क्लियर? बात समझ में आ रही है? 3 इक्वेशन आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 4 आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पर तो बिल्कुल काम नहीं बनेगा। यानी कि आपको कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा इक्वेशन चाहिए। अगर 3 वेरिएबल का इक्वेशन आ जाए, 3 वेरिएबल की अगर इक्वेशन हो, देखिए 3 वेरिएबल की कैसे होगी? 3x + 2y + z = 6, या x + y + 3z = 7। ये 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है। लीनियर क्यों है? इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1,
तो ये लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल है। इसको सॉल्व करने के लिए यानी इसको सॉल्व करके एक्स वाई जेड का मान बताने के लिए कितना समीकरण चाहिए होगा? 3 समीकरण चाहिए होगा। 3 होगा तब ये सॉल्व होगा। 4 अगर वेरिएबल होगा तो कितनी इक्वेशन चाहिए? कम से कम 4। 5 वेरिएबल, जितना वेरिएबल उतनी इक्वेशंस चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपको 2 वेरिएबल्स का पढ़ना है तो कम से कम 2 इक्वेशंस चाहिए ही चाहिए। बात समझ में आ गई? अब इस पे देखिए क्वेश्चन कैसे आता है और कैसे आपको, जैसे मान लीजिए कि एक इक्वेशन दी गई है 2x + 3y = 7। अब आपको x y का मान बताना है। तो आपको ये तो पता है कि अगर एक इक्वेशन दी गई है तो आप x y का मान एग्जैक्ट नहीं बता सकते। कितना चाहिए इक्वेशन? 2। तो दूसरी भी हम आपको दे रहे हैं। ये मान लीजिए है x - y = 3। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये दूसरी वाली सेकंड इक्वेशन है। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशंस है। अब आपको क्या करना है? x और y का मान बताना है, x y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो अभी देखिए इसका कई तरीके हैं। हम एक मेथड आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आपको इक्वेशन दे दी गई, आपने एक को 1 दे दिया, एक को 2 दे दिया, एक को इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, एक को इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, नाम दे दिया। ठीक, अब क्या करेंगे कि जब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए 3y है, यहाँ पे क्या है? y। अगर इस पूरी की पूरी इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 में 3 से मल्टीप्लाई करने पर, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे इक्वेशन में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कैसा हो जाएगा? दूसरा नंबर 3x - 3y = 9। ठीक, इसको मान लेते हैं अब इक्वेशन नंबर 3। और ऊपर जो 1 है उसको यहाँ ला के रख लीजिए। 2x + 3y = 7। ये कौन सा है? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ा जाए, अगर दोनों को ऐड करने पर किसको किसको? 3 + 1, इक्वेशन नंबर 3 + 1, दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो देखो 2x और 3x + 2x ये कितना हो जाएगा? 5x। और ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएंगे और इधर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये 16। तो यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 16/5। x = आ गया 16/5। ठीक है, एक वैल्यू मिल गई। और इसके अलावा x की कोई और दूसरी वैल्यू नहीं होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। समझ में आई बात? अब दूसरा देखो, x की इस वैल्यू को आप कहीं भी रख सकते हैं। किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू रख करके y की वैल्यू निकाल लीजिए। सबसे आसान कौन सा दिख रहा है? 2 नंबर। तो आप लिखो कि यहाँ पे लिखना होगा एक लाइन कि x का जो वैल्यू है, यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर 2 नंबर क्या है? x - y = 3। x की वैल्यू यहाँ रख दिया जाए 16/5 - y = 3, यानी -y = 3 - 16/5। ठीक है, नेक्स्ट में -y = ये 15 हो जाएगा, 15 - 16/5 -y = -1/, दोनों तरफ का माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y = क्या आ गया? 1/5। तो क्या लिखेंगे? हेंस x = कितना मिला है? 16/5 एंड y = 1/5। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? अब इसके बाद आप आंसर की जांच भी कर सकते हैं। अपने उत्तर की जांच भी इस प्रश्न में वही तत्काल कर सकते हैं कि आपका उत्तर सही है या नहीं सही है। तो उत्तर की जांच कैसे करेंगे? कोई भी समीकरण यहाँ से ले लीजिए, जो भी दिख रहा है, जो सबसे आसान हो वही ले लीजिए। यही सेम x - y = 3 ले लें या 2x + 3y = 7 ले लें। ठीक है, उत्तर की जांच करेंगे मान लीजिए समीकरण 1 से। तो क्या है समीकरण 1? 2x + 3y, 2x प्लस नहीं, कहाँ गया? ये वाला है ना, 2x + 3y = 7।
तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। यहाँ पे x और y की वैल्यू रख देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो 2 इंटू एक्स का मतलब 16/5 प्लस 3 इंटू 1/5, तो ये हो जाएगा 32/5 प्लस 3/5, 3/5, तो 3/5 का 3/5 तो ये कितना हो जाएगा 35/5 इक्वल्स टू 7। और देखो राइट हैंड साइड के आ गया कि नहीं, यही आंसर है। ठीक है ना। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। दूसरा दिया गया है 2x प्लस 7y इक्वल्स टू 4, और आपसे कह रहा है x और y का मान बताइए। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। ठीक, सबसे पहले चेक करोगे कि x और y में कोई ऐसा है जो बराबर जैसा दिख रहा हो। तो दिख रहा है ना, 2x दोनों बराबर है, ना होता तो बराबर कर लेते, और है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करोगे, क्या करें कि ये हट जाए, क्या करें कि ये हट जाए, एक को हटा दे दूसरे का मान निकाल लें। तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। अगर इसको इसमें से घटा दिया जाए तो घटाओगे तो ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा सबका, नीचे वाले का। ठीक है, तो ये 2x क्या हो गया, घट के 0 हो गया। और 3 में से 7 घटा देंगे आप तो कितना बचेगा, -4y, और इधर 6 में से 4 गया तो 2, यानी कि y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2/-4, यानी -1/2, -1/2, ये y का मान आया। ठीक, अब y का मान उठा के किसी भी समीकरण में रख दीजिए। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में अगर हम रखेंगे y का मान तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 7y इक्वल्स टू 4। ठीक, तो देखिए 2x प्लस 7 इंटू -1/2 बराबर 4, तो 2x माइनस 7/2 बराबर 4, तो 2x बराबर 4 प्लस 7/2, तो 4 दूनी 8, 8 और 7, 8 7 कितना हो जाएगा 15/2, और ये 2x बराबर है, तो x बराबर 15 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। तो देखिए ये -1/2 है, यानी कि x इक्वल्स टू क्या आ गया 15/4, और y इक्वल्स टू -1/2, ये आंसर हो गया। ठीक, ये आपका आंसर आ गया -1/2। अब आंसर चेक करना है, उत्तर की जांच। तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू कितना था 6। यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए। टू एक्स प्लस 3y, तो 2 इंटू एक्स का मतलब 15/4 प्लस 3, y का मतलब -1/2। तो इससे सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 15/2 -3/2। इसको इसमें से घटा देंगे तो 12/2, कितना आ गया ना। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको तत्काल पता चल जाएगा कि आपने जो आंसर निकाला है वो सही है या गलत है। क्लियर, कोई भी इक्वेशन होगी आपको उसको इसी तरीके से सॉल्व करना है, चाहे जिस तरीके की मिलेगी। जैसे देखिए अब इस मेथड का नाम क्या है, तो इस मेथड का नाम है इलिमिनेशन मेथड। एक को हमने इलिमिनेट कर दिया, हिंदी में इसको बोलते हैं विलोपन विधि। इलिमिनेट करना, एक को हम इलिमिनेट करेंगे, चाहे x को चाहे y को। ठीक है, तो ये इलिमिनेशन मेथड है, इसमें आपको एकदम परफेक्ट हो जाना है। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे मान लीजिए कह रहा 3x माइनस 5y इक्वल्स टू -1, और दूसरा है x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। ठीक
ठीक, ये सॉल्व करना है। इसको आपने फर्स्ट समीकरण मान लिया, इसको दूसरा। देखिए ना, इसमें ये मैच कर रहा, ना ये मैच कर रहा, मैच करवा दें, यानी कि अगर 5 से पूरे समीकरण में मल्टीप्लाई कर दे तो y मैच हो जाएगा। अब अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो x मैच हो जाएगा। चलिए हम करते हैं समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, तो 5 से गुणा करेंगे तो 5x माइनस 5y इक्वल्स टू -5, ये तीसरा हो गया समीकरण। और ऊपर वाला ले लीजिए 3x माइनस 5y इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब ये देखिए दोनों एक एक जैसे हैं, घटाने पे ही साइन चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, घटाने पे इतना स्पेस रखना, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, सबका साइन बदल जाएगा। और जब सबका साइन बदल गया तो देखिए 5x और 3x ये दोनों घट जाएंगे तो क्या बचेगा 2x, और ये 5x कैंसिल हो गया, और ये -5 + 1, -5 और +1, तो यानी कि इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, बराबर -4, ठीक है, आएगा कि नहीं, यानी एक कम हो गया माइनस साइन के साथ, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2, x इक्वल्स टू -2 आ गया। अब ये मान हम किसी में भी रख दें, चलिए 2 में ऐसे लिखेंगे, x का जो वैल्यू है मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में x माइनस y इक्वल्स टू -1, यहाँ रख देंगे -2 माइनस y इक्वल्स टू -1, यानी -y इक्वल्स टू -1 + 2, तो -y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1, y इक्वल्स टू क्या हो गया -1, यानी दोनों वैल्यूज मिल गई। एक अच्छे से बॉक्स बनाना है और उस बॉक्स के अंदर आपको x की वैल्यू y की वैल्यू दोनों रखनी है। x की वैल्यू कितनी आई थी -2, y की वैल्यू कितनी आ गई -1। उसके बाद उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करने के लिए कोई भी समीकरण ले लीजिए, x माइनस y इक्वल्स टू -1, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, x माइनस y यानी कि -2 माइनस -1 -2 + 1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट हैंड साइड, ये आ गया -1, ठीक है ना। उत्तर की जांच में आपको आंसर मिल गया और आपकी बात क्लियर, बात समझ में आई। तो ये इतना आसान चैप्टर है जिसकी आप कल्पना कर ही नहीं सकते, और इसके अंदर एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, और एक और मेथड है जिसको कहते हैं दोनों तरफ से तुलनात्मक, दोनों तरफ की वैल्यू को इक्विवेलेंट करके फिर वैल्यू फाइंड आउट कर। सारे जितने भी मेथड है वो सब डिस्कस करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपको करना क्या है, एक एक मेथड को सीखते हुए चलना है, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उस पर अपने हाथ को एकदम परफेक्ट कर लेना है। जैसे मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, और इन सारे 5 क्वेश्चंस को आप एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, ठीक है। किससे करेंगे, एलिमिनेशन, विलोपन विधि। कैसे करना है, देखिए पहला है x + y इक्वल्स टू 4, ठीक है, और दूसरा वाला जो इक्वेशन है वो x माइनस 2y इक्वल्स टू 3, दूसरा 5x + y इक्वल्स टू 2, और एक हो गया x माइनस y इक्वल्स टू 7, ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन x + 3y इक्वल्स टू 4, और 4x + 7y इक्वल्स टू 3, ठीक, x + y इक्वल्स टू 2, और x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, 3x + 2y इक्वल्स टू 11, और x माइनस 7y इक्वल्स टू 13, ठीक। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आप किस मेथड से करेंगे, कितना अच्छा नाम है इसका, विलोपन, ठीक है, विलोपन विधि है ना। किसी को ये नाम पसंद आया, अपने लिए आया, ठीक है। तो विलोपन विधि से ये नाम
आपको ये क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट कर सकते हैं। अब जब आपके सामने जो टेग्नामेट्रिक वाले दिख रहे हैं वो देखो कुछ इसी तरीके से नज़र आएंगे, अभी जैसे आप यहाँ सब देख रहे हैं। तो वो इक्वेशन जब आप इसको सॉल्व करना भी सीख जाओगे तो वो इजीली इसी तरीके से, चाहे जिस मेथड से आप सॉल्व कर देंगे। बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना।